जय श्री गणेश। मामोशी की कहानियाँ में आप सबका स्वागत है। और हमारी कहानी वहाँ तक पहुँची थी कि वो राजकुमार उस राज्य से दूर जा कर के और गंगा के किनारे मंदिर पे पुजारी जी के साथ रहने लगा था। वहाँ पुजारी जी का देखभाल करता था और रानी को वहीं रानी को बड़ा याद करता था, बहुत प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था रानी से। तो एक दिन उसने आत्महत्या करने के लिए कि हे माता, ये ज़िंदगी तो मेरा बेकार है ना, मैं जी के क्या करूँगा जब इस ज़िंदगी में राजकुमारी नहीं है। तो मरने के लिए गंगा जी में छलांग लगा दिया और छलांग लगाने पर गंगा मैया प्रकट हो गई और बोली कि तुम क्यों मरना चाहते हो। उसने कहा कि माता, मैं राजकुमारी के बिना नहीं जी सकता हूँ। तो माता ने उसके पास एक सेब फेंका। उसने वो सेब खाया और बुरा हो गया। वो और रोने लगा कि माता, अब तो राजकुमारी मुझे पहचानेगी, आपने ये क्या करा, मेरे को 80 साल का बूढ़ा बना दिया, क्यों किया ऐसा। और रोने लगा कि अब तो मैं मर के ही रहूँगा। तो माता ने फिर दूसरा सेब फेंका और उसने उस सेब को काटा। एक लाल सेब था जिससे उससे बुरा हुआ, एक हरा सेब माता ने फेंका जिसको खाने से वो फिर से यंग हो गया। और माता ने उस प्रकट होकर उससे बोली कि ये सेब रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और उसने वो सेब रख लिया और माता ने उसको बोला कि तुम जाके पुजारी जी के साथ रहो, समय आने पर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ जाकर पुजारी जी का सेवा करने लगा, मंदिर में रहने लगा। कुछ साल के बाद में, कुछ साल नहीं बल्कि कुछ महीनों कुछ दिनों के बाद में, जब राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी की शादी तय कर दी थी और अब शादी का दिन आया, तो उसी रास्ते से राजकुमारी का बारात वहीं से आ रहा था। जिससे शादी होने वाली तो लोग बारात लेकर उसी रास्ता से आए और वहीं गंगा किनारे पे रोक के और उन्होंने अपना विश्राम करा, नहाना धोना, खाना शुरू करा। इस लड़के ने पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि हम बारात लेके जा रहे हैं, फलाना राजा के पास बारात लेके जा रहे हैं, हमारे बेटे की उनकी बेटी से शादी है। फिर ये समझ गया कि वो गंगा माता ने इसी का इशारा करा था। तो उसने क्या करा कि जरा सा सेब का टुकड़ा उसने उस दूल्हे के खाने में मिला दिया। अब वो जैसे दूल्हा ने खाना खाया और दूल्हा 80 साल का बूढ़ा हो गया। अब वो देख के पूरे बारात में हाचकाल मच गया कि अब बारात कैसे जाएगा। अगर बारात जाएगा और राजा बूढ़ा दूल्हा को देखेगा तो हम सबको बख्शी चुकवा देगा। ये तो गजब हो गया, गजब, मतलब इतना हंगामा मच गया। राजा भी रोने लगा, मतलब सब एकदम सब अस्त व्यस्त हो गया। फिर मंत्री के बोलने पर कि हम दूसरा उपाय करते हैं। फिर मंत्री ने बोला कि जो लड़का है ना, ये बहुत, जो हमारा सेवा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, इसी को हम राजकुमार से कम नहीं, इसी को हम राजकुमार बना के ले चलते हैं और ब्याह करवा देंगे और दुल्हन को अपने पास रख देंगे, इसको कुछ पैसे दे के भगा देंगे। तो उससे इन लोगों ने पूछा कि तुम दूल्हा बनोगे, पर ये मना कर दिया। इसने